नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, साथियों, बहन भाई का रिश्ता अल्लाह पाक ने बड़ा अनमोल रिश्ता बनाया है। बहन भाई की मोहब्बत ये एक मिसाली मोहब्बत हुआ करती है। दीगर जितने भी रिश्ते हैं, दोस्तों का रिश्ता, बीवी का रिश्ता और रिश्तेदारों का रिश्ता, ये सब रिश्ते वक़्त के साथ बाद में बनते हैं। लेकिन बहन भाई का रिश्ता वो है कि जो इस दुनिया में आते ही शुरू हो जाता है, जन्म लेते ही ये रिश्ता कायम हो जाता है और फिर ये मरते दम तक रहता है। भाई अपनी बहनों के लिए कुर्बानियाँ देते आए हैं, बहनें भाइयों का मान रखती आई हैं। मैंने वो लोग भी देखे, वो ऐसे भाई भी देखे कि जो बज़ाहिर अपने घरेलू हालात की बिना पर बहन को बुला नहीं सकते, फ़ोन पे बात नहीं कर सकते, लेकिन चोरी चोरी अपनी बहनों से मिलकर उनके मसाइल हल करते नज़र आते हैं। तो भाई मौलाना सुलेमान तारक रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े ख़तीब, अदीब और मंजर कशी करने वाले मुकर्रिर गुज़रे हैं। असल बात तो ये होती है ना कि वाक़या तो आम ही होता है, लेकिन कोई उसको सादे लफ्ज़ों में बयान कर देता है, कोई इतना पुरकशिश बनाकर अपने अंदाज में बयान करता है कि लोग आशश कर उठते हैं। एक सहाबी का वाक़या वो बयान करते हैं बहन भाई के मामले में कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुछ सहाबा किराम धोखे में लाकर काफिरों ने उनको गिरफ़्तार कर लिया, पकड़ लिया। फ़ैसला किया मुख्तसरन कि इनको नौज़ुबिल्लाह शहीद कर दिया जाए। लेकिन फिर उनका जिरगा हुआ, मीटिंग हुई कि इनको पहले एक मौका दें, शायद ये अपने ईमान से हिल जाएं, फिर जाएं, बहल जाएं, फिसल जाएं, हट जाएं, मुनहरिफ हो जाएं। तो क्या तरीका होना चाहिए? पहले उनको इज्तिमाई तौर पर वर्गलाया गया, लेकिन वो नहीं वर्गलाए गए, वो नहीं हिले। तो फिर फ़ैसला ये हुआ कि कुछ लोगों की सुपुर्दारी में दे दिया जाए, वो उन पर इनफरादी तौर पर मेहनत करें, उनको धौंस धांधली से, प्यार मोहब्बत से, जैसे भी हो, ईमान से हिलाने की कोशिश करें। तो ये एक सहाबी थे, वो एक औरत ने उनको अपने हिस्से में ले लिया कि मैं इनका ईमान ख़त्म कराऊंगी। वो औरत अपने ज़माने की बड़ी हुसीन, खूबसूरत नौजवान औरत थी। तो उस सहाबी को वो ले गई। सहाबी भी नौजवान थे, खूबसूरत थे। पहले तो उसने उनकी नौजवानी के जज्बात को उभारने की, बरंगेख्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो इतने अल्लाह वाले थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता थे कि उसके जाल में ना आए। और उन्होंने पबांग दोहल कहा कि मैं अपनी बीवी के अलावा दुनिया की हर नौजवान औरत को अपनी बहन का दर्जा देता हूँ और बूढ़ी अम्मा को अपनी माँ का दर्जा देता हूँ। वो काफिर हो या मुसलमान हो, मेरे लिए वो बहन का दर्जा रखती है। तो कहने लगी चलो मेरे से बहन भाई का रिश्ता कायम कर लें। फरमाया ठीक है, आप मेरी बहन हैं। अब उस औरत ने उस सहाबी को भाई मानकर बहनों वाला प्यार, मोहब्बत, एहतराम, ये सारे मामलात करने शुरू कर दिए। हर मामले में उसकी ख्वाहिश, क्या खाना चाहता है, कैसे कपड़े हैं, धो दूँ, हर चीज़, गर्जे के सर के अंदर कंघी, तेल की मालिश कि मेरा भाई है। अपने रिवायात और अक़दार के मुताबिक उसने जो भी सलूक बनता था किया, लेकिन सहाबी पर मेहनत करती रही। सहाबी अपने ईमान से उन्होंने हिलना गवारा नहीं किया। बिला आखिर जब उसने हाथ खड़े कर दिए, अपने कबीले से कहा कि यह नहीं मानता, ईमान को छोड़ता नहीं, इसको ले जाएं। धमकी क्या थी कि जाओ इसको पहाड़ के ऊपर ले जाओ और वहाँ से जाकर इसको नीचे गिरा दो या फांसी लगा दो। तो कहते हैं कि वो लोग लेकर जा रहे थे। अब ये बहन बनी हुई थी, रिश्ता काफ़ी दिनों से एक मज़बूत ताल्लुक़ इख्तियार कर गया। ज़ाहिर है बहन बहन होती है तो उसके दिल को बड़ी कशिश कि मेरा भाई को लेकर जा रहे हैं। अंदर से वो ख़ुद भी हिल चुकी थी।
सहाबी का ईमान हिलाती हिलाती खुद अपने ईमान से हिल गई। वो लेकर जा रहे हैं, ये कभी अपने कमरे के घर के ऊपर दीवार पर छत पर चढ़कर देखती है, कभी फिर नीचे आ जाती है, फिर दिल को करार नहीं, फिर ऊपर चली जाती है। लेकिन जब बिला आखिर वो फांसी का फंदा लगाने लगे तो वहाँ पर मौलाना सुलेमान तारक नक्शा कशी करते हैं, एक शेर पढ़ते हैं कि ये बार बार ऊपर नीचे जा रही थी ना, तो कहती है कि सैसवारी चढ़ी मैं कोठे, सैसवारी चढ़ी मैं कोठे, ते उतरी सैसवारी, सैसवारी चढ़ी मैं कोठे, ते उतरी सैसवारी, वे आ न जा मुड़ आ जा वीरा, ते तू जित्या मैं हारी। कहने लगी मेरे भाई आ जाओ, मैंने मान लिया, मैंने शिकस्त तस्लीम कर ली, मैं दस्तबरदार हो गई अपने मौक़िफ़ से, अपने ईमान से। तुम्हारे इत्मीनान को देखकर मैं खुद अपना मज़हब छोड़ चुकी हूँ, आ जाओ मुझे भी कलमा पढ़ा कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी के अंदर दाखिल कर लो। तो ये ताल्लुक़ होता है बहन और भाई का। तो मैं आज आपके सामने एक बहन और भाई का वाक़या रखने जा रहा हूँ। अंग्रेज़ बहन भाई थे। बहन की उम्र तकरीबन 10 साल है, भाई की उम्र 7 साल है। बरतानिया के अंदर सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, बर्फ़बारी होती है, तो ये दोनों देहात से कुछ दूर स्कूल के अंदर जाया करते थे सर्दी के माहौल में पैदल चलकर। तो वक़्त ऐसा आया कि एक मर्तबा वहाँ पर कुछ बच्चों ने, वो किसी ब्रांड का रुमाल था, वो बहुत ज़्यादा लिया। ये स्कूल के अंदर एक वबा की तरह फैल जाती है ना कि कोई चीज़ कोई नहीं आ जाए, तो सारे लोग बच्चे मुतालबा करते हैं मुझे भी लेकर दो। तो बहन ने भी कोशिश की, लेकिन वो जितने का रुमाल आता था उसके पास उससे आधे पैसे जमा थे। लेकिन उसको ख्वाहिश बड़ी थी। एक दिन भाई ने देखा कि बहन के हाथ के अंदर वो रुमाल है। उसके जहन में ये सोच तो उभरी कि बहन ने पैसे कहाँ से लिए। खैर बाद में पता चला, जब शाम को अब्बू ने लाइन हाज़िर कर लिया दोनों को कि आ जाओ भाई, मेरे कमीज़ से इतने पैसे चोरी हुए हैं, बताओ किसने चोरी किए। ज़ाहिर है अफराद तो हम 4 ही हैं, माँ बाप हैं और बहन भाई हैं दोनों, तो किसने चोरी किए। दोनों नहीं मान रहे। बिलाखिर उसने डंडा उठाया, कहने लगा कि जल्दी मुझे बता दो, अगर तो बता दिया तो उसको सज़ा मिलेगी चोर को, वरना मैं दोनों को इतना मारूंगा कि रिज़ल्ट मैं निकाल कर रहूँगा। जब उसने धमकी दी, डंडा उठाया, तो भाई कहता है कि मुझे समझ तो आ गई थी कि बहन ने ही ये शरारत की है। बिलाखिर जब दोनों को मारने लगा तो भाई ने कह दिया कि अब्बा हुजूर 1 मिनट रुकें, ये चोरी मैंने की है, आप मुझे सज़ा दे लें, मेरी बहन को बाजी को कुछ न कहें। भाई कहता है कि मैंने पहचान तो लिया था भाई बहन के चेहरे को देखकर कि ये गलती इसी से हुई है। खैर अब्बा ने भाई को बहुत मारा कि तुमने आज चोरी की है, इसका तुम्हारे मुस्तकबिल के ऊपर बहुत बुरा असर मुरतब होगा। खैर वक़्त गुज़रता, कहते हैं कि शाम जब हुई, ये दोनों अपने कमरे में सोने के लिए चले गए, तो अंधेरा है, बिजली बंद। तो भाई कहता है कि बहन अपने बिस्तर के अंदर मुंह लेकर रो रही थी। मुझे उसके रोने से जैसे वो हिचकियाँ की आवाज़ आ रही हो, तो मुझे उसके रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं उठा, मैं बहन के बिस्तर पे गया, जाकर उसको खामोश कराया कि बहन कोई बात नहीं, सज़ा मिलनी थी, चलो मैंने सज़ा अपने ज़िम्मे ले ली। मुझे पता चल गया था आपका रुमाल देखकर भी, आपके मुंह से भी, कि आपसे गलती हुई है, लेकिन अगर अब्बा आपको मारते तो मुझे सुकून नहीं मिलता, मेरे लिए ज़्यादा बेसुकूनी थी, इसलिए मैंने ख़ुद सज़ा कबूल कर ली।
आपको नहीं होने दी। तो अब तो वक्त गुज़र चुका, हुआ जो कुछ हुआ, आप खामोशी से उसको भूल जाएं। खैर, बहन कहने लगी कि मैं भाई ख़ुद को मुजरिम समझती हूँ कि अगर मुझे पता होता कि आपको इतनी सज़ा मिलनी है तो मैं ख़ुद इकरार जुर्म कर लेती, आपके ऊपर ना आने देती। खैर, वक्त गुज़रा, इन दोनों ने स्कूल की तालीम मुकम्मल कर ली और वहाँ से इम्तिहानात का जो रिज़ल्ट आया बहुत अच्छा, ए ग्रेड। दोनों अपना अपना कार्ड लेकर घर पहुँचे। अब भाई की उम्र तकरीबन 17 साल हो चुकी है, बहन की 20 साल के करीब है। जब वालिद को रिज़ल्ट कार्ड दिया तो वालिद ने रिज़ल्ट कार्ड लेकर सपाट चेहरे के साथ, उसका कोई तासुर नहीं दिया कि बहुत अच्छे, आदमी खुश होता है ना। तो बच्चों ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा जान, क्या आपको खुशी नहीं हुई हमारा रिज़ल्ट देखकर? तो अब्बा कहने लगे कि बेटो, खुशी तो तब होती है अगर इस रिज़ल्ट की बुनियाद पर हम आगे तालीम का सिलसिला जारी रख सकते, यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला ले सकते। तो ये कहने लगे कि क्या बात है, दाखिला नहीं मिल सकता? अब्बा कहने लगा कि बेटा, मैंने अपनी जमा पूंजी इकट्ठी की थी, आप में से एक के दाखिले का इंतज़ाम हो सकता है, दोनों का दाखिला नहीं। तो अब फैसला हमने करना है कि किसको पढ़ाएं और किसकी छुट्टी कराएं। कहते हैं कि थोड़ी देर सोचने के बाद भाई ने कहा कि अब्बा जी, मैं अपने हक़ से दस्तबरदार होता हूँ, आप बहन को दाखिला दिलवा दें। तो अब्बा फ़ौरन कहने लगे कि वजह क्या? तो कहने लगा कि अब्बा जी, बहन का पढ़ना ज़रूरी है मेरी बनिस्बत। तो अब्बा कहने लगा कि नहीं, आप मेरे ख़ानदान का मुस्तकबिल हो, आपका पढ़ना ज़रूरी है, बहन तो बेगानी अमानत है, ये ना भी पढ़ेगी तो कोई मसला नहीं, अगले घर का मसला है ये। तो अब बस आप तैयारी करें। उन्होंने अपना फ़ैसला सुना दिया, लिहाजा सुबह को दाखिला करना है। तो रात को कहते हैं कि भाई अचानक गायब हो गया। बहन कहती है कि सुबह को जब हम उठे देखा कि भाई नहीं है, घर के अंदर तलाश किया, इर्द गिर्द मोहल्ले के अंदर, देहात में, लेकिन भाई नहीं मिला। जब वापस आए, बिस्तरा इकट्ठा करने लगे तो कहते हैं कि सरहाने के नीचे से एक ख़त मिला जो भाई की तरफ से था, अपनी बहन के नाम। लिखा था कि बहन, मैं जा रहा हूँ, मुझे तलाश करने की कोशिश न करना। अब्बा ने अपना फ़ैसला सुना दिया है, अब वो ज़बरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप ऐसा करें कि मैं इस फ़ैसले से बगावत करके हुए जा रहा हूँ, आप कल को वक्त ज़ाया ना करें, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला करवा लें, मेरी फ़िक्र ना करें, मैं 17 साल का नौजवान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अपने लिए ज़िंदगी का कोई ना कोई रास्ता मुतय्यन खुद कर लूँगा। खैर, वो चला गया, बहन का दाखिला हो गया। कहते हैं कि जब वो यूनिवर्सिटी पढ़ रही थी तो एक दिन अचानक बाहर से किसी ने दस्तक दी कि वो फ़लाँ लड़की से मैंने मिलना है। एक फटे पुराने कपड़ों वाला, गर्दो गुबार से चेहरा हटा हुआ, मज़दूर किस्म का इंसान, कि मैं उनके देहात से आया हूँ। वो लोगों ने उस लड़की को बुलाया और उससे कहा कि कोई तुझे मिलने आया है देहात से। तो वो जब बाहर आई मिलने के लिए, देखा कि भाई खड़ा है। इतने सालों के बाद बड़े जज्बात में आकर उसने उसको मिली, प्यार किया, एहतराम दिया। कहने लगी कि भाई ऐसी भी कौन सी बात थी, आप कह देते बबांगे दोहल कि मैं उसका भाई हूँ, मेरे लिए ये बात एज़ाज़ और इफ्तिखार होता, लेकिन आपने मेरा भाई बनना कबूल ना किया बल्कि देहात का रहने वाला कोई और बता दी। तो वो कहने लगा कि बहन, बात यह है कि मेरा क्या है, मैं अगर कह देता तो मेरा तो कोई मसला नहीं है, आपके लिए मसला बन जाता कि आपकी जो एक पर्सनालिटी यहाँ पर बनी हुई है, साख बनी हुई है, वो ख़राब होती। ये स्टूडेंटी का ज़माना ऐसा होता है कि दूसरे बच्चे फिर उस चीज़ का मजाक बना लेते हैं कि ये फ़लाँ भाई की बहन है, हमें पता है इनके हालात ऐसे हैं।
तो यहाँ पर असल बात तो ये होती है कि अपने हालात को खामोशी के साथ किसी के साथ ओपन नहीं किया जाता, बल्कि बताया जाता है कि हम अच्छे लोग हैं और माली हालात भी हमारे ठीक हैं। तो इसलिए मैंने बताना मुनासिब न समझा। खैर मिले, थोड़ी देर के बाद वो जाने लगा तो कहने लगा कि बहन मैं आपके लिए एक तोहफ़ा लाया हूँ। कौन सा तोहफ़ा? कहने लगा कि मैंने आम लड़कियों को देखा कि वो बालों को पीछे से कवर करने के लिए ये एक ब्रांडेड क्लिपी है वो इस्तेमाल करती हैं, तो मैं भी वो अपने हालात के मुताबिक आपके लिए ख़रीद के लाया। खैर उसने बहन को तोहफ़ा दिया। वक़्त बदला, हालात बदले, ये फ़ारिग हो गए यूनिवर्सिटी से बच्ची। इसकी तालीम को देखकर वालिदैन ने रिश्ता तय कर दिया, और भाई ने पहले ख़त के अंदर भी ये बात लिखी थी कि बहन आपके लिए तालीम इसलिए ज़रूरी है कि ताकि आपका रिश्ता किसी अच्छी जगह पर मिल जाए, तय हो जाए। अगर आपकी तालीम कम रही तो अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, आपकी ज़िंदगी सुकून से नहीं गुजरेगी और ये मेरे लिए बासे निदामत होगा। तो अब बहन का रिश्ता अच्छी जगह पर हो गया, और इत्तेफाक ये हुआ कि जिस लड़के के साथ उसकी शादी हुई, जिस फैक्ट्री के अंदर ये बतौर मज़दूर काम करता था भाई, उसी फैक्ट्री के अंदर वो इसका बहनोई मैनेजर की सीट पे काम करने वाला इंसान था। चंद दिन गुज़रे, उसने अपनी बीवी से कहा कि अगर आप मुनासिब समझें तो अपने भाई को कहें कि मैं उसको बतौर मज़दूर के नहीं बल्कि बतौर ऑफिसर के वहाँ पर रख लेता हूँ, सुपरवाइज़र बना देता हूँ। उसने अपने भाई से कहा तो भाई ने कहा कि नहीं, मैं मज़दूर ही रहना चाहता हूँ। कुछ दिन गुज़रे, ये ऊपर इमारत पे कुछ काम कर रहा था, अचानक पाँव फिसला, नीचे गिरा, बहुत ज़्यादा चोट लगी, अस्पताल ले गए। तो अब वहाँ पर अल्लाह ने जान बचा ली। तो फिर बात हुई, उसने कहा कि मैंने कहा था ना कि मैं इसको तरक्की दे देता हूँ, लेकिन ये मज़दूर ही रहना चाहता है। बहन ने फिर कहा, तो भाई कहता है कि बहन बात यह है कि मैं कोई और होता तो पेशकश कबूल कर लेता, लेकिन इस वक्त मसला ये है कि मैं उस सलाहियत और अहलियत का मेरे यहाँ फुकदान है जो सुपरवाइज़र के लिए होना चाहिए। तो मेरे अंदर चूँकि वो सलाहियत नहीं, अगर मुझे सुपरवाइज़र बना दिया तो ज़ाहिर फैक्ट्री की कारकर्दगी मुतासर होगी। कारकर्दगी मुतासर होगी तो एक हद तक इल्ज़ाम मेरे बहनोई पर भी आएगा। अगर उसकी साख मुतासर होती है तो ज़ाहिर है उसके दिल के अंदर एक हद तक ये बात आएगी कि ये मेरी बीवी की वजह से सारा कुछ ये इल्ज़ामात, ये मसाइल बने हैं मेरे लिए। तो आपको जो इज़्ज़त वहाँ पर आपके घर के अंदर मिली है उसके अंदर एक हद तक कमी आ जाएगी। तो बतौर भाई मेरे लिए आपकी इज़्ज़त के अंदर जो कमी बनेगी वो बासे निदामत होगी, बासे शर्मिंदगी होगी। कोई मसला नहीं, मेरी ज़िंदगी गुज़र जाएगी जैसी कैसी गुज़र जाएगी। तो कहते हैं कि फिर वक़्त बदला, भाई भी घर में आ गया, उसकी भी शादी तय हो गई। आज शादी हाल के अंदर उसकी शादी की तकरीब मुनक़िद हो रही थी। तो एक अखबार नवीस वहाँ पर आया, उसने दूल्हे से अचानक सवाल कर डाला कि आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है। ये बड़ा अजीब सवाल था। तो वो भाई कहने लगा कि हकीकत बताऊं? कहने लगे बताओ। कहता है कि मुझे मेरी ज़िंदगी के अंदर सबसे ज़्यादा मोहब्बत मेरी बहन से। वो कहने लगे कि वो कैसे? कहता है कि उसकी मेरे लिए कुर्बानियाँ बड़ी हैं। कौन सी कुर्बानी? कहता है कि जब हम बचपन में अपने देहात से दूसरे देहात में स्कूल के अंदर जाया करते थे पढ़ने के लिए, तो एक दिन मेरा जो दस्ताना था ना, हाथ वाला ग्लव्स, वो एक था, एक घर में से नहीं मिला। हम जा रहे थे तो मुझे सर्दी बहुत लग रही थी, तो मेरी बहन ने मुझे कहा कि भाई ये ग्लव्स तुम ले लो मेरे वाला। मैंने कहा बहन तुम्हें भी तो सर्दी लगेगी।
उसने कहा कि बात यह है कि मैं अपने कोट की जेब के अंदर हाथ डालकर अपना वक़्त गुजार लूँगी, भाई आप पहन लें, मेरा कोई मसला नहीं। कहते हैं कि मैंने वो ग्लव्स पहन लिया, लेकिन जब स्कूल में पहुँचे वहाँ पर मैंने देखा तो मेरी बहन का हाथ सर्दी से नीला हो चुका था, खून मुंजमद हो चुका था। तो जिस बहन ने मेरे लिए इतनी कुर्बानी दी है, मैं समझता हूँ कि मेरी सबसे ज़्यादा मोहब्बत और प्यार की मुस्तहिक और हकदार वो बहन हो सकती है ज़िंदगी के अंदर, और कोई नहीं। तो भाई ये बहन भाई का रिश्ता, वो कोई भी मज़हब, कोई भी मुआशरा, कोई भी सोसाइटी हो, हर जगह पर एक मुसल्लमा और मुत्तफ़िका रिश्ता है।